Now we are starting off with the topic that is Sir Syed Ahmad Khan. सर सैयद अहमद खान के अंदर जी सर सैयद अहमद खान के अंदर जो सबसे मेन चीज है कि व्हाट वर his important works. The main works of Sir Syed Ahmad Khan were associated with improving the relations with the British, and the second work of Sir Syed Ahmad Khan was related to promotion of Western education. The third was political awareness of Muslims, and the fourth was the religious works of Muslims, which through which he tried to transform the religious thinking of the Muslim society. Is it clear? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको आवाज ठीक से आ रही है या मुझे नेट का कनेक्शन चेंज कर लेना चाहिए पहले ही? कैन यू हियर मी? सही है सर। Yes. सही है, आपको आवाज सही से आ रही है? चलें, थैंक यू। चलें जी, ओके बेटा जी। अस्सलाम वालेकुम सलमा, क्या हाल है बेटा? सलमा अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। सलमा, आप क्लास के दरमियान में छोड़ के चली जाती हो, हाँ, जो दूसरी क्लास में गायब हो जाती हो आप। कल आप नहीं थी दूसरी क्लास में। अच्छा, अब बेटा आज वर्क्स ऑफ सर सैयद अहमद खान टॉपिक लिखें जी बेटा। अरेस बंद कर दो। वर्क्स ऑफ मोबाइल, अच्छा, वर्क्स ऑफ सर सैयद अहमद खान in the works of Sir Syed Ahmad Khan, we have four dimensions in which Sir Syed Ahmad Khan did works. Number one, the first category A is improving relations with the British. Improving relations with the British. Beta, this was also a political work of Sir Syed Ahmad Khan. ये politically है ना, कि politically उसने relations को अच्छा किया, तो that was a political tendency of Sir Syed in which he transformed the relations to get the political benefits under the British rule. ऐसा ही है ना, ये सबसे मेन चीज है। ये पॉलिटिकल वर्क का एक पार्ट बन सकता है। इनको आप सेपरेटली अगर डील करेंगे तो सेपरेटली आप इंप्रूविंग रिलेशंस को डील कर सकते हैं, लेकिन इसको आप पॉलिटिकल टर्म्स की या पॉलिटिकल वर्क्स की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? देयर आर टू एस्पेक्ट्स। कल मैंने आपको बताया था कि दो बंदों में अगर लड़ाई होती है, दो बंदों में, किन किन दो बंदों में लड़ाई हुई थी कल? नासिर जमाल और उमर के दरमियान। कल उमर और नासिर के दरमियान में लड़ाई कराई थी मैंने, और उसमें मैंने फिर किसको कन्विंस किया था? पहले मैंने कन्विंस किया था कन्विंसिंग द ब्रिटिश, और दूसरी साइड पे कन्विंसिंग मुस्लिम्स। जी बेटा, these two dimensions are there, convincing Muslims and convincing the British. जी online students, for these two things Sir Syed wrote multiple books. Multiple things were written by Sir Syed Ahmad Khan. ये causes of Indian revolt, हाँ जी, इंडियन रिवोल्ट बाय बुक बाय सर सैयद अहमद खान। अगर आप ये बुक्स देखना भी चाहें तो ये आपको अभी भी ये बुक्स जो हैं ये मिल जाएंगी। वालेकुम अस्सलाम जी, ये बुक्स आपको अभी भी यू विल फाइंड दीज बुक्स। क्लियर? तो ये कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट है। दीज बुक्स कैन बी आर प्रेजेंट इवन। ये देखें, ये सर सैयद अहमद खान की ये बुक कभी भी अमेजोन के ऊपर पड़ी कहीं पे पड़ी है। फिर इसके अलावा ये बुक कॉर्नर के ऊपर एसेज ऑन द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, दिस बुक इज स्टिल प्रेजेंट। क्लियर जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? दिस बुक इज प्रेजेंट, इवन यू कैन परचेज। हाँ, 800 रुपए की है और ये 840 रुपए की है पाकिस्तान में। वो पायरेटेड एडिशन होते हैं ना, कुछ पेपर में डिफरेंस होता है। ठीक है
तो कन्विंसिंग मुस्लिम्स, व्हाट वर द मेन वर्ड्स या व्हाट वाज द मेन थिंग इन द कन्विंसिंग ऑफ ब्रिटिश? ब्रिटिश को कन्विंस करने के लिए जो सर सैयद ने दो पैम्फलेट्स लिखे थे, दीज वर नॉट एक्चुअली बुक्स, दीज वर जस्ट ए पैम्फलेट्स। तो दो पैम्फलेट्स थे। पहले पैम्फलेट का नाम है द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, this was the first pamphlet. Causes of Indian revolt was a pamphlet, and purpose of this pamphlet was, what was the main purpose of this pamphlet? Purpose क्या था कि सर सैयद explained, no, Sir Sayyid explained the real causes of war to the British. Sir Sayyid explained real causes of war to the British to remove their doubts that Muslims were the only cause of war. Muslims were main cause of war. Clear beta? जी online students, is it clear beta? तो Muslims were not the only reason. सर सैयद ने उनको बताया कि you people did so many things bad religiously. Sir Sayyid told them you did so many things wrong in the field of political rights. You did so many things wrong in social policies. So Sir Sayyid basically highlighted the bad things of the British policies due to which Indians were forced to start war against them. सर सैयद ने उनको, सीधी बात है कि सर सैयद ने उनको मिरर दिखाया जिसमें ब्रिटिश के अपनी जो बैड पॉलिसीज थी, दोज वर हाइलाइटेड बाय सर सैयद अहमद खान। इज इट क्लियर एवरीवन? तो इससे कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट से क्या डाउट्स वाकई में खत्म हुए? हेंस इससे फायदा क्या हुआ? मुस्लिम्स को क्या फायदा हुआ? हेंस इट इम्प्रूव्ड image of Muslims. जी बेटा, इट इम्प्रूव्ड इमेज ऑफ मुस्लिम्स। ये पहला वर्क था सर सैयद का जो सर सैयद ने रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए किया था। द सेकेंड वर्क ऑफ सर सैयद फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ रिलेशन वाज, दूसरा वर्क क्या था इंप्रूवमेंट ऑफ रिलेशन में? सर लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया। लॉयल मोहम्मदन्स किसको कहते हैं? मुस्लिम्स को। लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया। बेटा सर सैयद अहमद खान स्टेटेड दैट मुस्लिम्स वर लॉयल टू द ब्रिटिश। आपको पता है सर सैयद जो है उनके घर में बहुत सारे ब्रिटिश स्टे किया था उन्होंने ड्यूरिंग द वॉर। जब 1857 की वॉर हुई तो सर सैयद वाज लोकेटेड इन बजनौर। सर सैयद वाज लोकेटेड इन ए सिटी बजनौर। ठीक है, सर सैयद ने बताया कि बजनौर में जो मेरा घर था उस घर के अंदर मैंने अपने घर में ब्रिटिश को रखा था जस्ट टू सेव देयर लाइव्स। तो सर सैयद ने इस तरह, सर सैयद ने तारीखे सरकशी बजनौर भी सर सैयद का एक पैम्फलेट था, तारीखे सरकशी बजनौर की, मैंने किस तरह से ब्रिटिश को सेव किया था ड्यूरिंग द बजनौर रिबेलियन। ठीक है, तो लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया में सर सैयद mentioned list of loyal Muslims. Sir Sayyid mentioned list of loyal Muslims, who saved lives of the British,
who saved lives of the British. It reduced doubts of the British against Muslims. Is it clear, beta? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू पीपल क्लियर बेटा? तो दो कौन कौन सी किताबें लिखी थी, ये भी एक पैम्फलेट था, याद रखिएगा, ये भी एक पैम्फलेट था। और पैम्फलेट क्या होता है, बुक होती है या इट्स जस्ट ए लीफलेट? आपने कभी आप कहीं पे खाना खाने गए हो बाहर किसी रेस्टोरेंट पे, वहां पे आप क्या करते हैं, वहां पे आपने उनका मेन्यू कभी देखा है? वो जो मेन्यू होता है उस तरह का आपका पैम्फलेट होता है सर, मतलब उसमें थोड़ी बुकलेट टाइप। डिटेल ज्यादा होता है, इट्स जस्ट ए बुकलेट। ठीक है, मैं अगर पैम्फलेट लिखूंगा ना तो देखिएगा, पैम्फलेट लिखूंगा तो क्या चीज सामने आ जाएगी। पैम्फलेट लिखूंगा तो ये डिजाइन आ गई, ये पैम्फलेट मैंने लिखा तो ये पैम्फलेट्स आपके आगे 2 पेजर्स हो सकता है, फ्लायर हो सकता है, किसी भी तरह ब्रोशर्स हो सकते हैं। ये इस तरह कह लो कि 3 से 4 पेजेस का पैम्फलेट वगैरह था जो सर सैयद ने, ये एक नहीं था बेसिकली, सर सैयद रोट सो मेनी पैम्फलेट्स टू सेव द लाइव्स ऑफ मुस्लिम्स, बेसिकली कि मुसलमानों का किसी ना किसी तरीके से ब्रिटिश की नजर में इमेज बेहतर होता है। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सर इज इट क्लियर बेटा? यस सर बेटा, सर ये यस फैक्ट यस। सच है कि मतलब जो इंडिया में इतना कुछ हो रहा था, जो ब्रिटिश एसी ने किया था, ज्यादातर चीजों का मतलब क्वीन को नहीं पता, मोनार्क को नहीं पता होता था। बिल्कुल बेटा, वो तो आपको क्या लगता है ब्रिटिश इतने सच्चे थे कि वो अपनी क्वीन को अपनी सारी करप्शन बताएं? ऐसा तो नहीं होता ना। आप ये तो नहीं कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जाके बता दें कि हमने ये करप्शन किया है, कोई ऑफिसर जाएगा बताएगा? ऐसा नहीं होता। सर तो अच्छा, वो तो कन्विंसिंग द मुस्लिम, इस तरह प्राइम मिनिस्टर। ब्रिटिश एरोगेंट थे। जी बेटा, अगर ब्रिटिश एरोगेंट थे मुस्लिम्स की तरफ, तो मुस्लिम्स भी कहते थे कि हम क्यों ब्रिटिश की दोस्ती करें, दे आर नॉन मुस्लिम्स, दे आर वर्किंग अगेंस्ट अस। इवन कुरान में लिखा है कि यहूद और नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते। मुसलमान मौलवी ये आयत ले आते थे कि भाई कुरान में लिखा है कि यहूद और नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते। तो क्रिश्चियंस जो हैं दे आर बेसिकली क्या नाम है, निसारा में आते हैं, तो क्रिश्चियंस आपके फ्रेंड नहीं हो सकते। तो ये जो चीज है, इस चीज को मुस्लिम्स ने बेस बना के क्रिश्चियंस के साथ कोऑपरेट नहीं करते थे, एंड ब्रिटिश वर क्रिश्चियन बाय फेथ। तो मुस्लिम्स को भी कन्विंस किया कि अगर वो अच्छा आपके बारे में सोच रहे हैं तो आपको भी अच्छा सोचना चाहिए। ही ट्राई टू इंटीग्रेट द सोसाइटी। मुसलमानों को कहा कि भाई ये वक्त की जरूरत है, इट इज द नीड ऑफ टाइम टू हैव बेटर रिलेशंस विद देम, तो आप अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश करो। तो सर सैयद ने मुस्लिम्स के लिए भी 2 पैम्फलेट्स लिखे। दीज 2 पैम्फलेट्स वर, नंबर 1, द फर्स्ट वन वाज तबय्युनुल कलाम, तबय्युनुल कलाम। बेटा तबय्युनुल कलाम क्या था, ये भी कोई बुक थी या पैम्फलेट था? इट वाज आल्सो ए पैम्फलेट, इट वाज आल्सो ए पैम्फलेट। इसके similarities अलावा between Christianity. यस यस, it highlighted similarities between Christianity and Islam. It highlighted similarities between Christianity and Islam, as both are not were, both are revealed religions। ये दोनों रिलीजन इंसानों ने बनाए या अल्लाह ने भेजे थे? अल्लाह की तरफ से ना दोनों रिलीजन्स। तो इसलिए सर सैयद ने दोनों के बारे में क्लियरली बताया कि दोनों अल्लाह की तरफ से ही हैं, तो इसलिए हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए। हेंस इट क्लैरिफाइड
misunderstandings of Muslims. It clarified misunderstandings of Muslims regarding the British as well. ब्रिटिश के बारे में जो मुस्लिम्स की मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी उनको भी सर सैयद अहमद खान ने खत्म किया। नेक्स्ट बेटा, एक और था एहकाम। अच्छा, इसके अलावा आपकी बुक में भी लिखा होगा वर्ड नासिर के बारे में, नादिर वर्ड के बारे में, नदारत जो वर्ड था तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी, लेकिन इससे ज्यादा बेहतर है आप ये भी लिख लें, एहकामे तुआम अहले किताब जी बेटा, एहकाम तुआम अहले किताब। एहकाम किसको कहते हैं? एहकाम एहकाम किसको कहते हैं? उर्दू में, उर्दू किसकी अच्छी है? हुक्म से निकला है, तो हुक्म को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर। तुआम किसको कहते हैं बेटा? अरेबिक का वर्ड है तुआम। तुआम नोश फरमा लें। फूड। अरेबिक, एक मिनट, जो सऊदी अरब से आए हैं वो भी बता सकते हैं। हाँ, तुआम मीन्स खाना, फूड। अहले किताब, अहले किताब मीन्स पीपल ऑफ द। वक्त। बेटा कौन 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 से रिलीजन पीपल ऑफ बुक हैं? मुसलमान नहीं, पीपल ऑफ द बुक Sir, हमारे Jews, नजदीक Christians and Muslims. ज्यूज, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स आर पीपल ऑफ बुक। अब ये देखें, इसको हम पूरा करते हैं। सर सैयद रोट ए पैम्फलेट जिसमें क्या था? ही ऑर्डर्ड, सर सैयद explained that Muslims are allowed to have dine in with Christians। बेटा जब आप खाने पे बैठते हैं तो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन निकलता है या नहीं निकलता? एज dine in together removed their misconceptions, removed their mutual misconceptions। क्लियर बेटा? ये दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मिसकंसेप्शंस बनाई थी ना, कि ये हमारे खिलाफ हैं, ये हमारे खिलाफ हैं। एक्चुअली बात दोनों में देयर वाज नथिंग बैड इन देम। ऐसा है या नहीं है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अब इसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास सर सैयद की बी कैटेगरी क्या है? वर्क्स की कैटेगरी बी। बेटा कैटेगरी बी के अंदर वी हैव द रिलीजियस वर्क्स ऑफ सर सैयद अहमद खान। वी हैव जी अलहम। अच्छा वी हैव, अच्छा बात सुनो। सो रिलीजियस आइडियोलॉजी ऑफ सर सैयद, ये पहले हम करते हैं आज। रिलीजियस आइडियोलॉजी ऑफ सर सैयद। बेटा सर सैयद वांटेड मुस्लिम्स टू बिकम, सर सैयद रिलीजियसली क्या, सर सैयद ने दाढ़ी रखी हुई थी, सर सैयद क्या खुद कोई बहुत बड़ा मजहबी आदमी था? आप में से कोई बताएगा सर सैयद मजहबी आदमी थे या नहीं थे? थे। अच्छा मैं थे।
अब मैं आपको दिखाता हूँ सर सैयद के बारे में कुछ चीजें। सर सैयद एंड इस्लाम। अच्छा, अब सर सैयद अहमद खान के बारे में अक्सर जो आपके पास आएंगे ना, बहुत सारे, अगर मौलवियों की बात करें तो जो मौलवी है ना, देवर अगेंस्ट सर सैयद अहमद खान। क्या थे? मौलवी किसके अगेंस्ट थे? सर सैयद अहमद। सर सैयद के। हाँ जी। मौलवी जो है वो सर सैयद अहमद खान के अगेंस्ट इसलिए थे कि सर सैयद टॉक्ड अबाउट लिबरलिज्म, सर सैयद टॉक्ड अबाउट मॉडर्न थिंकिंग, और सर सैयद जो है उन्होंने हमेशा मुसलमानों की मॉडर्न थॉट की बात की है। सर सैयद ने हमेशा मुसलमानों के मॉडर्न थॉट्स की बात की है। तो जो भी सर सैयद के अगेंस्ट मौलवी थे, ये जो देवबंद के लोग और इस तरह के जो लोग थे, जो उस टाइम पे 1890 में मदरसा बने थे इंडिया के अंदर, मदरसे थे, देयर वर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। आपको पता है वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस वाले सर सैयद को मारने की कोशिश करते थे। वो कहते थे कि सर सैयद तो बहुत सर वो फतवा लगा था इसके ऊपर, इधर। सर सैयद के ऊपर फतवा फतवा लगा था मौलवियों का। हाँ 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 हाँ, ये चीजें सर सैयद की जो इस तरह के थॉट्स थे ना, ये वाले थॉट्स की वजह से ये इस तरह के जो थॉट्स थे ना, मौलवी इससे तंग होते थे। वो कहते थे कि साइंस के साथ क्या ताल्लुक है। फिर सर सैयद ने अपने मुसलमानों को साइंस के साथ और रिलेट करके दिखाया। ही टोल्ड मुस्लिम्स दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द कुरान एंड साइंस। ठीक है, क्लियर बेटा? अच्छा, अब लिखते हैं सर सैयद के रिलीजियस आइडियोलॉजी के बारे में। सर सैयद सर सैयद wanted Muslims wanted Muslims Sir Sayyid wanted Muslims to Sir Sayyid wanted Muslims to come out of religious Sir Sayyid wanted Muslims to come out of religious dogmas and must follow, मतलब रिलीजियस जो ट्रेडिशनल थॉट्स हैं उनसे बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, मिसकंसेप्शंस अबाउट रिलीजन जो है मुसलमानों की, उनसे बाहर निकले। ठीक है, सो एंड मुस्लिम्स शुड फॉलो इस्लाम इन इट्स ट्रू स्पिरिट। ठीक है, मुस्लिम्स को ट्रू स्पिरिट के अंदर इस्लाम को फॉलो करना। फॉर दैट पर्पस, टू अचीव दीज टारगेट्स, सर सैयद ने दो काम किए रिलीजन के हवाले से। पहला काम उनका सर सैयद का था साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान। अच्छा, मैंने ना ये साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन लिखा है, कुछ बच्चे इसको ट्रांसलेशन भी कहते हैं। ये ट्रांसलेशन नहीं है, ट्रांसलेशन नहीं की इन्होंने, कोई ट्रांसलेशन वाला काम नहीं किया। ही जस्ट इंटरप्रेटेड द कुरान, साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान। ठीक हो गया बेटा? सर सैयद ने कौन सी इंटरप्रिटेशन की कुरान की? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन। यस बेटा, साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान की सर सैयद ने। एज ही लिंक्ड कुरान कुरान एंड science. He linked Quran and science. There were so many things
there were so many things which correlated science and Quran, like both accept that Earth rotates against the rotates around sun. अब इस तरह की जो कुरान और साइंस में कॉमन चीजें थी, अब इससे मुस्लिम्स का बिलीव थोड़ा बेहतर हुआ. Did that thing help Muslims to understand adapt Quran backward thinking of the Muslims के वो उसने उसको accept ही नहीं कर. Actually that thing was beneficial for them to learn that thing. आज भी देखें, पता है एक एग्जांपल देता हूँ. जब माइक आया था ना, दुनिया में माइक आया था, माइक स्पीकर जो है, सबसे ज्यादा किसने इस चीज के अगेंस्ट कहा था कि स्पीकर के बारे में मौलवी ने, पता क्या कहा था मौलवियों ने? ये जो स्पीकर होता है ना, ये माइक जो है, स्पीकर माइक जो है, ये शैतान की इजाद है. अब मस्जिद में माइक ना अगर हो तो अजान ही नहीं देता. हाँ, बस ये मौलवियों ने बनाया था ना. इवन जो मौलाना बड़े यूट्यूबर यही हैं. ठीक है सर, रिपीट कर सकते हैं? शायद आपकी आवाज कट रही है या फिर मेरा इंटरनेट है. अच्छा, बाकियों को भी बेटा कट के आ रही है? जी सर. सर आपकी आवाज बहुत कट रही है. क्या सर आपकी आवाज कट रही है थोड़ी. साइंस को कोरिलेट किया. अब मौलवी सर आपकी आवाज कट रही है. मौलवीज ने हमेशा मॉडर्निटी को रिजेक्ट किया. मौलवीज एंड यूज ऑफ माइक अगेंस्ट माइक. मौलवीज अगेंस्ट माइक में करते, अगेंस्ट माइक. ये मूवीज अगेंस्ट, माइक्रोस्कोप नहीं, माइक. सर माइक्रोफोन. हाँ, ये माइक्रोस्कोप आ गया. मूवीज अगेंस्ट नहीं है. मूवीज, यार ये पता नहीं क्या होता. सर मौलवीज. अच्छा, मौलवीज अगेंस्ट माइक, ये लिख लेता हूं. ये खुद ही आ रहा है. हाँ, माइक्रोफोन ही बस. अच्छा, इसमें माइक्रोफोन ही आ जाएगा. खैर है, माइक्रोस्कोप आ गया. तो ये माइक्रोस्कोप के भी अगेंस्ट थे बहुत ज्यादा. एड में दिखाना चाह रहा था, माइक एड. ये इधर कहीं पे माइक, वो पुराने जमाने का 1960s और 70s का एक एड था. वो 1960s और 70
का एक ऐड था जिसके वो इधर अक्सर आ जाता होता था, मैं कहीं भी मुझे मिला तो मैं ग्रुप में भेजूंगा आपको। तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि माइक जो है वो शैतानी इजाद है और ये इसको इस्तेमाल करने वाले काफिर हैं और ये काफिरों ने ये कर दिया, बट नाउ दे आर फॉलोइंग दिस। सर खुद मौलवी इस्तेमाल कर रहे हैं माइक्स। अच्छा, हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं हम। अच्छा, साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन के बाद पैम्फलेट्स like तहजीबुल इखलाक, तबय्युनुल कलाम, यस बेटा, यस, इखलाक, सर वो गलती से प्रेस हो गया था। अच्छा, तहजीबुल इखलाक एंड तबय्युनुल कलाम, तबय्युनुल, रुक जाओ बस खत्म होने वाली, तबय्युनुल कलाम, ये दो पैम्फलेट्स ऐसे थे जिन्होंने मुस्लिम्स का जो रिलीजियस माइंडसेट था उसको थोड़ा मॉडर्नाइज किया था। सो मेड thinking of Muslims, thinking of Muslims more liberal regarding their understanding of religion. पहले जो मुसलमान समझते थे ना कि रिलीजन में हम मुसलमान सच्चे हैं, हम बाकी दुनिया के सारे रिलीजन गलत हैं, तो देयर ओल्ड थिंकिंग, देयर ट्रेडिशनल माइंडसेट वाज चेंज्ड बाय सर सैयद। क्लियर? Muslim liberal, thinking of Muslims more liberal. Hence he changed. Traditional mindset of Muslims. Clear, beta? Is it clear to all of you? जी, कितने वर्क्स हमने किए हैं? तो improving relation में how many works we have done? We have done 4 works, and in the improving religious works of Sir Sayyid, we have done 2 works. So that is all about religion and all about, these are the contribution for the cause of Muslims of the subcontinent. Is it clear? Ji online students, is it clear to all of you? यस सर। बेटा ये दोनों के स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में सेंड कर दें ताकि अच्छा मैं करता हूं पहले। बेटा अरवा, बेटा प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। सर मैंने इसका ले लिया है। ले लिया? अच्छा, ये अगले वाले का भी स्क्रीनशॉट चले। जी बेटा लिख लो। जी बेटा लिख लिया? उसको चाहिए? जी बेटा, डन एवरीवन? चलिए अब हम लोग ज्योग्राफी का आज करेंगे। इन ज्योग्राफी वी वर डूइंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्लाइमेट, ग्राफ वाले क्वेश्चंस हम कुछ कर रहे थे। वी आर डूइंग द ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। सीजन वाला क्वेश्चन हमने आज करना था। वो एक क्वेश्चन हमारा रहता था कि हाउ टू राइट ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस व्हिच आर रिगार्डिंग द सीजन्स। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख लिया आप लोगों ने बेटा?
चलें जी।